हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर व खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है मॉर्निंग का और आजकल जो है वेदर हो रहा है अब काफ़ी ज़्यादा चेंज और धूप जो है जल्दी निकल आती है। और ये जो व्लॉग है ये है एक दिन पहले का। तो जी बस मैं यहाँ पे उठी थी, हस्बैंड के लिए जो है बना रही हूँ नाश्ता और अभी हम दोनों करेंगे एक साथ नाश्ता और उसके बाद जो है फिर मेड आ जाएंगी और वो भी करेंगी घर का काम। और आज का जो व्लॉग है इसमें आपको खाने पीने की चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी। हाँ, तो जी आपने ये नहीं कहना कि जी मैं हर वक्त खाती रहती हूँ और पकाती रहती हूँ। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ऐसा किचन में घुसते हो कि फिर टाइम ही नहीं मिलता वापस बाहर निकलने का। तो यहाँ पे जी नाश्ता जो है तकरीबन बन चुका है और मैंने सोचा कि नाश्ता करने के बाद फ़ौरन मैं लगा लेती हूँ चिकन को मसाला। खाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जी क्या पकाया जाए, तो बस मेरे पास एक पैकेट था चिकन का जो कि हम दोनों के मुताबिक ही मैंने बनाया हुआ था। तो उसके अंदर मैंने जो है लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है और तंदूरी मसाला है मैंने वो ऐड किया है और कुछ घर के मसाले ऐड करके दही लेमन उसके अंदर मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह तो इसको मैं अच्छी तरह जो है मैरिनेट कर लूँगी और रख दूँगी। फिर जी मैं इसको 3-4 घंटे बाद निकाल के फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ पे जी तैयारी हो रही है, वीडियो चलती जाएगी। और आज का जो टॉपिक है मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है आज का, जो कि तकरीबन 2 साल से मेरे से सवाल किया जा रहा है। शायद मैंने इसके ऊपर अब तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, आप सबको मैंने नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप सबको बता ही दूँ इस बारे में। अच्छा जी, हाँ, बहुत से लोग जो हैं मेरे से एक ही सवाल कर रहे हैं कि जी आपकी शादी लव मैरिज है कि अरेंज है और आपकी शादी हुई कैसे, आप फुल डिटेल में एक व्लॉग बनाएं इसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि साथ साथ काम कर लेते हैं और साथ साथ जो है आपसे बातें कर लेते हैं कि जी हमारी शादी हुई कैसे। असल में हुआ कुछ यूँ था कि ये तो आउट ऑफ कंट्री थे और ये स्टडी कर रहे थे वहाँ पे। और मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अभी प्रपोज़ल तो मैं हाँ काफ़ी छोटी थी तब से आना स्टार्ट हो गए थे हम दोनों बहनों के ही। लेकिन वही बात, जब तक बच्ची बड़ी नहीं हो जाती पढ़ लिख नहीं जाती तब तक तो माँ बाप नहीं करते। तो मेरी शादी जो है इस तरह से हुई कि जब मेरी बहन की शादी हुई तो बहन की शादी के 3 साल बाद जो है 1-2 प्रपोज़ल आए थे। और मेरी एक फ्रेंड हैं जो कि आपने अगर मेरा बारात का व्लॉग देखा हो, जो कि स्टेज पे आई थी मिलने के लिए, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंसिपल हैं, लाहौर का काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो वहाँ पे उन्होंने जो है मुझे एक प्रपोज़ल जो है मेरी मम्मा को घर आकर बताया था कैसे एक है रिश्ता है, लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने जो है इसको देखा है, मेरी मैं उनके घर गई हुई थी तो उन्होंने मुझे देखा, मतलब कि मेरे इन लॉ से किसी जानने वाले ने देखा था। तो इस तरह से भी मेरे पापा ने जो है उनसे बात की और मतलब कि डायरेक्ट उनकी कॉल आई थी मेरे पापा को। और जब मेरे पापा से उनकी बात हुई, अब हमारा तो हैदराबाद में कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई जान पहचान वाला हमारा हैदराबाद में नहीं था। अम, मेरे मामू की शादी हैदराबाद में ज़रूर हुई थी, लेकिन जिसे कहते हैं ना कोई अता पता करवा सके, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर हमारा जो हमने जो घर अपना रेंट पे दिया हुआ है, एक पोर्शन जो है यही वाला जहाँ पे मेरी मम्मा रह रही हैं, तो उसका ऊपर वाला पोर्शन जो है रेंट पे दिया हुआ है। तो उनकी फैमिली जो है वो कराची में रहते हैं। तो उनको बोला था कि जी आप ज़रा से पता करवाएं, भेजें किसी को कि ये रिश्ता कैसा है, घर बार कैसा है। तो उनकी बेटी के देवर गए थे और उनकी बेटी के देवर ने जाकर जो है डायरेक्ट ज़ईम के अब्बू के पास गए और जाकर कहा कि जी मैं ऐसे आपके बेटे के रिश्ते के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटे के रिश्ते के लिए क्या मतलब? उन्होंने कहा कि ऐसे लाहौर में एक प्रपोज़ल आपने दिया है। तो उन्होंने कहा जी 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 मुझे आ गया याद। तो फिर वो ज़ईम के अब्बू के पास बैठे और बातचीत हुई। फिर उन्होंने हमें घर आके कॉल की और कहा कि लोग अच्छे हैं, घर बार अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, साफ़ सुथरा घर है और हमें तो पसंद आया, बाकी आप देख लें। फिर उसके बाद मेरे मम्मा पापा ने इस्तिखारा करवाया, 1-2 जगह से जब इस्तिखारा हुआ तो जवाब में जो है हाँ आया। और हमारे में ये हमारी फैमिली में हम जब भी कभी शादी करते हैं बेटी की बेटे की तो हम इस्तिखारा ज़रूर करवाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि बेहतरीन इस्तिखारा जो है बच्ची बच्चे के लिए उसका बाप करे तो जो है बेहतर होता है।
लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई बुज़ुर्ग हैं, आपको पता है कि अल्लाह के बहुत नेक हैं, ये 5 वक्त के नमाज़ी हैं, इनका इस्तिखारा अच्छा होता है, तो आप उनसे जो है इस्तिखारा करवा सकते हैं। तो बस हुआ कुछ यूँ ही, हमारे कुछ जानने वाले थे, उनसे जो है हमने इस्तिखारा करवाया और इस्तिखारे में जो है 3 दफ़ा जो है जवाब आया हाँ में कि ये बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अगस्त का मंथ था और 11 अगस्त को मेरा अच्छा उससे पहले मेरे मम्मा पापा ने कहा कि हम भी डायरेक्ट हैदराबाद जाके जो है ना देखना चाहते हैं कि लड़के वालों का घर बार कैसा है ये तो वो। तो ज़ईम की फैमिली ने बोला कि जी ठीक है, ऐसा करें कि हम नहीं आते, आप लोग पहले हैदराबाद आ जाए। तो मेरे मम्मा पापा जो है हैदराबाद गए और एक दिन उनका जाने में लगा, एक दिन वहाँ रुके और नेक्स्ट डे वो लोग वापस आकर उन्होंने मुझे यही कहा कि हमें तो लोग अच्छे लगे हैं, सब कुछ हमें ठीक लगा है, अब बेटा तुम देख लो, अच्छे रिश्ते जो हैं बार बार नहीं आते, लड़का पढ़ा लिखा है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, तुम ये नहीं देखो कि हम हैदराबाद में कर रहे हैं इधर कर रहे हैं, तुम लाहौर से बाहर तो चली जाओगी लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, तुम्हारा हस्बैंड जो है पढ़ा लिखा होगा, बाकी तुम देख लो। ज़ईम की मुझे पिक्चर वगैरह दिखाई गई और उसके बाद जो है फिर मैंने कहा ठीक है ठीक है, वही जैसे लड़कियां थोड़ा शर्माती हैं, घबराती हैं, ये तो वो उनकी ना में भी हाँ होती है, हाँ में भी ना होती है, ऐसा कुछ सीन था। तो उसके बाद जी अगस्त 3 दिन के बाद जो है नहीं 1 वीक के बाद मेरा निकाह डिसाइड हुआ, यानी कि अगस्त के मंथ में मम्मा पापा हैदराबाद गए थे और 1 हफ़्ते के बाद मेरे सास ने मेरी मम्मा को निकाह का जो ड्रेस है वो दे कर भेजा था कि ये ले निकाह का ड्रेस है, आप इसको स्टिच करवा लेना। तो मेरी मम्मा वहाँ से निकाह का ड्रेस जो है लेकर आई थी और आते ही मम्मा ने टेलर को दे दिया। उसके बाद जो है 10 अगस्त को मेरे ससुराल वाले लाहौर आए थे, मेरी सास थी, ससुर थे, मेरे जेठ थे, 3 लोग आए थे बस। और यहाँ से मेरी बहन थी, उनके ससुराल वाले थे और मेरी एक फूफो थी और मेरे पापा के दोस्त थे। तो बस जी सिंपल सा घर में ही जो है निकाह किया, उसकी पिक्चर्स वीडियोस शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो 10 अगस्त को मेरे सास ससुर ने मुझे लाइव फ़ेस टू फेस देखा था और ज़ईम ने मुझे लाइव फ़ेस टू फेस देखा था और मैंने ज़ईम को लाइव फ़ेस टू फेस देखा था। 10 अगस्त 2017 की बात है ये। तो बस इस तरह से जी अगले दिन हमारा निकाह हो गया और निकाह के बाद आपको पता है लड़का लड़की फिर फ़ोन पे बातें करने लग जाते हैं जी। फिर हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई, फिर कभी कभार हमारी तलख गुफ्तगू भी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। हम लोग लूडो खेलते थे, पबजी खेलते थे, उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। लेकिन फिर ये था कि आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। और उसके बाद जी यूँ हुआ कि ज़ईम फिर बाहर चले गए स्टडी के लिए और 4 महीने के बाद, 4 से 5 महीने के बाद दिसंबर में, यानी कि अगस्त में मेरा निकाह होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हाँ दिसंबर 5 मंथ्स के बाद जो है फिर होता है मेरा ज़ईम के साथ रुखसती हो जाती है मेरी। 27-28 दिसंबर को न्यू ईयर जो है मेरी ट्रेन में गुजरती है और 2018 6 जनवरी को जो है मेरा वलीमा होता है। तो यूँ मैं 4 दफ़ा दुल्हन बनी थी अपने निकाह पे, मेहंदी, बारात, वलीमे पे। तो इस तरह से जो है हमारी शादी हुई है। अरेंज मैरिज है, फुल अरेंज मैरिज है। और आजकल जो फ़ोन है ना, आजकल मोबाइल फ़ोन्स की वजह से लड़का लड़की मंगनी हो या छोटी सी रस्म हो जाए तो उसके बाद एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू कर देते हैं। फिर शादी वाले दिन सबको देखने में लगता है कि लव मैरिज लगती है ये, जिस तरह से देखो देखो हंस कैसे रही है, देखो 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 उसने हाथ पकड़ा, देखो एक प्लेट में खा रहे हैं। फिर जब ये सरगोशियाँ होती हैं उनको देखने के बाद, तो क्योंकि आप लोग तो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हो तो देखने वाले को लगता है कि शायद इनकी लव मैरिज है, लेकिन वो लव मैरिज नहीं होती, वो टोटली अरेंज मैरिज होती है। कईयों की लव मैरिज भी होती है। तो हमारी इस तरह से जी मेरी अरेंज मैरिज हुई ज़ईम के साथ। और मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए इतना बेहतर फ़ैसला किया हुआ था, इतना बेहतर फ़ैसला किया हुआ था कि हमें इस बेहतर फ़ैसले के बारे में पता ही नहीं होता कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा हमारे बारे में सोचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये हैरानकुन करने वाली बात है आप सबके लिए कि सास ससुर ने मेरी पिक्चर तो देखी थी व्हाट्सएप पे, जैसे दिखाई गई उनको पिक्चर तो देखी थी उन्होंने, लेकिन मुझे उन्होंने मेरे निकाह से एक दिन पहले जो है पसंद किया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि लाइव वो मुझे निकाह से एक दिन पहले देख रहे हैं और अगले दिन मेरा निकाह है। अगर मैं उनको पसंद ना आती तो क्या होता, मतलब कि अल्लाह के ऊपर छोड़ कर करने वाला जो फ़ैसला होता है ना, उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो कोशिश किया करें कि अपने हर मामलात
करने से पहले बेशक आप लोगों से राय लें, लोगों से पूछें, दाएं बाएं। कहते हैं आप पे कोई बीमारी आए तो भी आप शोर मचा दो ताकि किसी के पास इलाज होगा उस बीमारी का। अगर आपके घर कोई रिश्ता आता है तो शोर मचाओ दाएं बाएं से, कोई अच्छा है बुरा है, कोई रोकने वाला आपका हो, कोई जानता हो उस रिश्ते के बारे में, तो आपको पहले से ही खबर मिल जाए। कुछ लोग छुप कर रिश्ते करते हैं, बाद में नितारा निकलता है कि ओहो बच्ची डूब गई। बाद में कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, और फिर जान पहचान वाले लोग कहते हैं हमें तो उनके बारे में पता था, आप एक दफ़ा पूछ लेते, हमसे मशवरा कर लेते। तो कोशिश किया करें। बेशक बेशक कहते हैं नज़र बरहक है, अपने कामों का इतना भी रोला नहीं डालना चाहिए, लेकिन हमेशा बच्चियों के जो मामलात होते हैं उसमें शोर मचा कर आपको जो है रिश्ते करने चाहिए, शादियाँ करनी चाहिए। मतलब कि हम इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ कर रहे हैं। तो मेरे सास ससुर ने इतना एतबार किया, जिन्होंने उनको दिखाया जी ये एक लड़की है, फ़लाँ फ़लाँ जगह पे रहती है, ये घर है, ये बैकग्राउंड है, और इसी तरह से हमें बताया गया। वैसे तो हमेशा हमारे लाहौर में ऐसा ही होता है कि लड़के वाले आते हैं घर देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए, लेकिन मेरे मम्मा पापा गए थे हैदराबाद जो है देखने के लिए ज़ईम का घर बार, क्योंकि मैंने हैदराबाद जाना था, हमारा कोई नहीं था वहाँ पे, इसलिए। तो बस जी ये थी मेरी स्टोरी। और कैसा लगा आपको ये सुनकर कि मेरी शादी कैसे हुई, अरेंज है कि लव है, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो जी बस यहाँ पे हम लोग एम्पोरियम मॉल गए हुए थे। घर में खाना शाना खाने के बाद जो है रात को पता लगा जी मेरी बहन आई हुई है घर, और प्लान बना एम्पोरियम जाने का। तो हम लोग पहले बटकराई गए थे, और बटकराई के बाद जो है फिर डिसाइड किया चलो जी एम्पोरियम चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे जी बच्चे साथ थे, और मैं एम्पोरियम जाऊँ और ये सिट्टा बिट्टा ना खाऊँ। अच्छा सिट्टा हम कौन को जो है ना, हम पंजाबी सिट्टा बोलते हैं, आप सब क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे ससुराल में जो सिंधी हैं वो इसको बोलते हैं जिम क्या बोलते हैं, संग। सिट्टे को संग बोलते हैं। तो कुछ विलेजेस साइड पे इसको भुट्टा भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको छल्ली भी कहते हैं। तो आप सब क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए जी कितना खूबसूरत जो है एम्पोरियम इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और वैसे तो हमारी इस्लामिक कंट्री है, हम लोग इतना इतना अच्छा भाषण दे देते हैं वैलेंटाइन डे के ऊपर, जो वैलेंटाइन नहीं मनाना चाहिए, हराम है, ये है वो है। तो मैं कहती हूँ कि जब तक इस्लामिक कंट्री में ऐसी चीज़ें बंद नहीं होंगी, लाल लाल गुब्बारे नहीं बेचे जाएंगे, लाल लाल फूल नहीं बेचे जाएंगे इस दिन पे, तब तक कोई भी लड़का लड़की ये त्यौहार मनाना बंद नहीं करेगा। खैर ये कोई त्यौहार नहीं है, ये एक डे बना दिया गया है। और प्यार करने का भी कोई दिन नहीं होता, प्यार तो जब मर्ज़ी करो, सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, हर वक्त करो, अपनों से करो, मियाँ बीवी करें, माँ बाप करें, बहन भाई करें, सारे रिश्तों में प्यार मोहब्बत जो है होना चाहिए। कोई एक दिन नहीं सेलेक्ट कर लेना चाहिए जी 14 फ़रवरी का। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और आपने जो है इसमें खाना पीना ही देखा होगा ज़्यादा। और आज की मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जी मलिहा मोहम्मद जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इंजॉय। और अब जो है हम लोग जाएंगे घर, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और थैंक यू सो मच आप सबका कि जी मेरे 59K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अब मुझे इंतज़ार है 60K जल्दी से हो जाए। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलूँ कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो यहाँ पे जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये वाला पाउंड ट्राई करो, वो चीज़ नहीं है जो मैं बोलिए। इधर आओ, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, ऊंचा करो, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताओ। और अब कहाँ पे थे इतने दिन से? मम्मा। और अब लाला के घर क्यों नहीं आई? मम्मा आज मम्मा हो। आज मम्मा हो, मम्मा मतलब नानो के घर हो। रिलीज कर रहा है, शूटिंग कर रहा है। हो। अच्छा आप सबको बताओ कि आपको मम्मी अच्छी लगती है कि लाला? लाला। Why? लाला इज गुड। लाला इज गुड। और मम्मी? मम्मी इज डर्टी।
मम्मी इज डर्टी, वेरी बैड, ऐसे तो नहीं कहते मम्मी को। Hello car is good. Lala car is good. ओके, तो चलो अब सबको बाय बाय कर दो। Bye bye. और किस कौन करेगा सबको? लाइक सब्सक्राइब कहो लाइक, कहो मलिहा, मलिहा बोलो से लाइक Like, सब्सक्राइब subscribe, बाय बाय bye bye. बेल आइकन बटन एंड बोलो एंड Pante.